आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार और एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशन इंडियन हिस्ट्री में। महाराजा शिवाजी मराठा प्रशासन के फाउंडर नेता, उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित किया अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद के माध्यम से, जिसका उल्लेख किया जा चुका है। और आज की टॉपिक है प्रांतीय प्रशासन यानी प्रांतों का शासन। और प्रांतीय प्रशासन को शिवाजी ने सुगमतापूर्वक संचालित करने के लिए अपने प्रांतों को कुल 4 भागों में विभाजित कर रखे थे। इन भागों को तरफ कहते थे, यानी जिसको कहा जाता था 4 तरफों में विभाजित कर रखे थे, और इन्हें सरसूबा भी कहा जाता था। इनके सर्वोच्च अधिकारी को सर कानून के नाम से जानते थे, या मुख्य देशाधिकारी या सर सूबेदार, ये तीनों नामों से जानते थे। सर एक कारकुन या मुख्य देशाधिकारी या सर सूबेदार। शिवाजी अपने क्षेत्र को स्वराज्य नाम से पुकारते थे। स्वराज्य जिसका उल्लेख किया जा चुका है पहले भी, जिसे पुनः स्मरण के लिए यहाँ स्वराज्य को डिफाइन करते हैं कि शिवाजी की जो पूर्वी सीमा उत्तर में बागलना से लेकर नासिक एवं पूना जिले से होते हुए संपूर्ण सतारा क्षेत्र के साथ साथ दक्षिण में कोल्हापुर तक, उत्तर में रामनगर से लेकर कारवार तक, इन पूरे क्षेत्रों को अभिलेखों में शिवाजी का स्वराज्य कहा गया। प्रांतों के इन अधिकारियों की नियुक्ति शिवाजी उनकी योग्यता के अनुसार स्वयं करते थे। शिवाजी का यही प्रांत स्वराज्य कहे जाने वाला राज्य कुल 4 प्रांतों में बटा हुआ था। उत्तरी प्रांत, दक्षिणी पश्चिमी प्रांत, दक्षिणी पूर्वी प्रांत और दक्षिणी प्रांत। उत्तरी प्रांत के पेशवा मोरो त्र्यंबक पिंगले को नियुक्त किया गया था। इनके अधीन बम्बई के उत्तर में सूरत, सल्हेर दुर्ग से लेकर पूना तक के भूभाग शामिल थे। दूसरे दक्षिणी पश्चिमी प्रांत, इसके पेशवा अन्नाजी दत्तो थे। ये बड़े योग्य प्रशासक थे। इस क्षेत्र में सतारा, सांगली, कोल्हापुर आदि क्षेत्र शामिल किए गए थे। दक्षिण पूर्वी प्रांत यह तीसरा प्रांत था। इसके मुखिया, इसके वायसराय, इसके सर्वेसर्वा दत्तोजी पंत को बनाया गया था। इस क्षेत्र में सतारा, कोल्हापुर आदि कुछ क्षेत्र शामिल थे। और अंत में चौथा प्रांत दक्षिण प्रांत कहलाता था, जिसे रघुनाथ पंत हनुमंते के अधीन रखा गया था। ये वही रघुनाथ पंत हनुमंते हैं जिनके निरीक्षण में कुछ विद्वानों की एक विशेषज्ञ टीम बनाई गई थी, और उन्होंने मराठा प्रशासन के लिए एक राज व्यवहार कोश नामक शासकीय शब्दावली का शब्दकोश तैयार किया था, जिसका प्रयोग प्रशासन में समय समय पर होता रहा। इसके अधीन जिंजी और उसके आसपास के प्रदेश शामिल थे। इस प्रकार हम शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन को यदि सरल शब्दों में समझना चाहें तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये 4 प्रांत में विभाजित कर लें। पूर्व में दत्तोजी पंत तो पश्चिम में अन्नाजी दत्तो, उत्तर में मोरो त्र्यंबक पिंगले तो दक्षिण में रघुनाथ पंत हनुमंते। प्रत्येक प्रांत महालों में विभक्त था, छोटे छोटे महाल, और यहाँ के अधिकारी यानी महल के अधिकारी सर हवलदार कहलाते थे। महालों को फिर छोटे छोटे तरफों में बांटा गया था, जो हवलदार नामक अधिकारी के अधीन रखा गया था। ये प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा किया गया था। इनके अधीन कारकुन होते थे, और गांव की जो सबसे छोटी इकाई थी पटेल या पाटिल, इसके मुखिया होते थे। इसे और सरल शब्दों में समझना चाहें तो मराठा राज्य
कि छोटी इकाई 4 प्रांत हो गए जिन्हें स्वराज्य कहा गया। उसे विभाजित किया गया महाल में, महाल को विभाजित किया गया तरफ में, और तरफ को विभाजित किया गया गांव में। ठीक इसी तरह प्रशासनिक अधिकारियों में मराठा राज्य, जिसके मुखिया महाराजा शिवाजी थे। उसके बाद उनके नीचे प्रांत, प्रांत के मुखिया सर ए कारकुन को बनाया गया। उसके नीचे महाल, महाल के मुखिया सर हवलदार। उसके नीचे तरफ, तरफ के मुखिया हवलदार। उसके नीचे गांव, और गांव के मुखिया पाटिल को बनाया गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि महाराजा शिवाजी ने अपनी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था अपने हाथ में अष्टप्रधान के मंत्रिपरिषद के माध्यम से चुस्त दुरुस्त रखा। वहीं प्रांतों में भी उन्होंने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से विभाजन करके वहाँ से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया। तो केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण राजस्व के स्रोत को संचालित करना, उसकी उगाही करना, और सीधे नीचे से यानी गांव से केंद्र तक राजस्व के पहुंचाने की व्यवस्था करना, ये सब हम अपने अगले अंक में उल्लेख करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।